नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। और मैं इस समय मौजूद हूं गोरखपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर रामपुर पांडे गांव में। 3 दिन पहले एक नशे में विक्षिप्त युवक ने एक 6 साल के 5 साल के मासूम को यहीं बगल में कुआं है इसमें फेंक दिया था। कहा जाता है कि ईश्वर मंदिरों में है, मस्जिदों में है, गुरुद्वारे में है, लेकिन ईश्वर सच तो ये है कि सबके हृदय में है और वही प्रेरणा देता है कुछ न कुछ कर गुजरने की। और इसी प्रेरणा से इस गांव के ही एक नवयुवक हैं जो हमारे साथ हैं। इनका नाम है, क्या नाम है आपका? नीचे आ जाइए। प्रमोद जी। और किस दिन की घटना है ये? परसों 4 दिन। आज चौथा दिन है, यानी बृहस्पतिवार को। शुक्र, शनिचर, रविवार। बृहस्पतिवार को सुबह कै बजे, कब की घटना है ये? शाम को नशे में एक युवक इस रास्ते से गांव का ही निकला और यहाँ खेल रहे एक बच्चे को इस करीब 40 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया। बच्चा जब इस कुएं में गिरा, हम आपको कुआं दिखा दें, ये आपको ऊपर से 10 फीट के बाद करीब 30 फीट नीचे गहराई तक और है और इसमें पानी भरा हुआ है। चूँकि कुएं का उपयोग लगातार नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कुछ कचरा और गंदगी भी है। बहुत सकरा कुआं है। और जब बच्चे को फेंका गया तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने शोर मचाया और उस आवाज़ को सुन करके प्रमोद भागे भागे आए और बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने कुएं में छलांग लगा दी। बच्चा तब तक गोता लगा चुका था और बहुत पानी के गहराई में था। प्रमोद जब इस कुएं में कूदे तो धीरे धीरे बच्चा नीचे से गहराई से ऊपर आने लगा और उसको पकड़ करके इन्होंने बाहर निकाला। हालांकि इस मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, लेकिन यहाँ स्थानीय लोग हैं और हम इनसे जानते हैं कि घटना कैसे, कब और किसके साथ हुई। तो जब आपको कैसे, आप यहाँ, आपका तो बगल में ही घर है। वो विनोद चौहान की बीवी बोली, क्या बताएं, चिल्लाई कि बच्चा गिर गया है कुएं में। तो उसके बाद मैं कूद गए आप। आपको डर नहीं लगा? नहीं डरा। क्यों? दुनिया तो बहुत डरती है। नहीं, लेकिन आपके अंदर क्या था कि एक बच्चे की जान बचानी, और इसी भाव से आप कूद गए। तो यहाँ गांव के और भी स्थानीय लोग हैं। हम एक चाचा से बात कर रहे हैं कि ये बता रहे थे कि जब काली आंधी आई थी, कितने साल पहले काली आंधी आई थी? अरे यार, तो 30-35 साल हो ही गया। 30-35। आपका शुभ नाम क्या है? पुरुषोत्तम जी। तो पुरुषोत्तम जी, सामने तो जब काली आंधी आई थी तो आप बता रहे थे बहुत सारे लोग, बच्चे गिर गए थे कुएं में। 3 कुआं से एक बच्चा निकाले, 3 बच्चे को, 3 बच्चों को अभी कुएं से निकाल है। अच्छा। तो ये तो अब सब 40-45 के हो गए होंगे। क्योंकि 35 साल पहले तो काली आंधी आई थी। उस समय वो बच्चे रहे होंगे 4 साल 6 साल के। 5-6 साल के सब थे। तो उन बच्चों को पता है कि आपने बचाया है, तो आपके प्रति उनका अब भाव क्या है? अच्छा है, मिलना भी अच्छा है, बोलना भी अच्छा है, मान भी रखते हैं, सम्मान भी देते हैं। ये मानते होंगे बच्चे कि आप ही ने दूसरा हमारे जीवन दिया। माता पिता आप ही हैं, ये कहते हैं? हाँ, कहते हैं। तो बड़ा आपको अच्छा लगता है, आनंद भी मिलता है। किसी का जिंदगी अगर सफलता रूप से मिल जाए कुशल से, तो उसको अच्छा ही बोले जाएगा। नहीं, अच्छा तो है ही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। गांव के भी लोग भी सम्मान दिए उस समय राघव सिंह हमारे यहाँ के जिम्मेदार थे जी। उन्होंने दूसरे दिन बुला करके पुरस्कार भी दिया। अच्छा। जब उस समय 5 रुपये का कीमत था। अभी 5,000 की कीमत है। 5 लाख के लोग बात करते, लेकिन 5 रुपए का कीमत उस समय बहुत बड़ी कीमत थी। तब तो 35 साल पहले जो इसके पास 100-200 रुपए की सरकारी नौकरी रखते थे, 100-200 की सरकारी नौकरी तो बड़े लोगों में गिने जाते थे। और आज तो लाख की कोई कीमत नहीं है। यार तो 2-4 लाख ले चलते हैं, पता ही नहीं चलता है। और 5-10 रुपया कीमत बहुत हो गई। लेकिन एक तो सरकार हमार सुन लें। यहाँ से इनके प्रमोद के घर के सामने आप चलिए देखिए, हमारे और नतीनी 2-3 है छोट। अब मान ले हम कहीं चले जाएंगे, इतना पानी लग जाता है, बीच में हमारा घर पड़ता है। यही लोग नहीं जा पाते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग यही लोग नहीं जा पाते हैं। हम 2 बार देखे गिर गए, बिछिया गिर जाता है। लेकिन ये सड़क बनवाने कह रहे हैं, तो लोग सड़क नहीं बनवा रहे हैं, यानी ये मट्टी नहीं डाल। ये प्रधान जी के हिस्से की शिकायत है। हाँ, चलिए अभी उनसे कि उनका जमीन है, वो लोग बने नहीं दे रहा है। हम कहनी हमारे और पंडित है,
तो उनको वह न बनाइए, यहाँ से लेकर हमारे घर तक बनवा दीजिए। चलिए अभी प्रधान जी से भी अभी बात भी चलिए देख ले। नहीं चलते हैं। जाना आना घर देख लीजिए। चलिए हम नहीं नहीं दिखाते हैं। चल के देख ले रहे हैं चलिए, इसको आ खत्म। जाइए, आ जाओ चलिए, भाई, आओ। आ जाओ। हम बहुत इसी में हो गए बानी, हम शिकायत कैले रहे। हालांकि गांव तो बहुत ठीक लगा था। देखिए इतने लड़के हैं, सारे लड़के हम जाते हैं। अब बताइए कुएं में ये इस गांव की एक अलग समस्या है कि जिसमें स्थानीय नेतृत्व रास्ता नहीं बना रहा है, और इस बीच की एक इनकी भी शिकायत देखी जा रही है। हम जितना ये सीसी रोड के बगल में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जो पानी से लबालब भरा हुआ है, और ये नाराज महिला हैं, तो इनकी बात भी सुननी चाहिए, ज़रूरी भी है। और ये वो जगह है जो इस संपर्क मार्ग को यहाँ आकर के रोक देती है, और इस तरफ पानी भरा हुआ है और हमारे दाहिने तरफ खेत है। इस तालाब का पानी निकलकर इन खेतों में भी आ जा रहा है, और ये जो सबसे ख़राब रास्ता है इसके आगे है क्या? हाँ ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सड़क न बनने से, हालांकि आगे सड़क बनी हुई है, नहीं यहीं तक आना जाना सबका इधर से है। ये लोग गांव के लोग इसी रास्ते आते जाते हैं, लेकिन इस तालाब का पानी इस खेतों में आता है, और ये न जुड़ने से यहाँ रहने वाले छोटे बच्चों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। उधर भी पानी भरा है। तो ये एकदम पानी से घिरा हुआ टापू में बना हुआ घर है। एक कुआं वहाँ है, एक कुआं भी है वहीं, ये जो लौक रहा है प्राचीन समय से। हाँ हाँ, वही कुआं भी है। चलिए चलिए ठीक, हम इसको बात कर लेते हैं। तो एक ये समस्या जटिल है। बता दे, कुआं पे मनई आवत हो जात हो, लड़के आवत जात हो, तो गिर जाएंगे तो क्या कोई एक सुखानुभूति तो इस गांव में हुई कि एक बच्चे को बचा लिया गया, प्रमोद ने बचा लिया, हमारे साथ में है, और प्रमोद के साथ हम आगे चलेंगे। लेकिन गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं बनी रहती हैं, उस पर भी स्थानीय नेतृत्व को ज़रूरत है कि वो ध्यान दे, केवल वोट लेने के लिए ना आए। ये सामने प्रमोद का घर है, और ये नाई है नहीं राजभर। तो दाढ़ी किसकी बना रहे थे? अपनी दाढ़ी अच्छा, अपनी दाढ़ी बना रहे थे, बना रहे थे। और यहीं बैठ करके, ये जगह है, आवाज लगाई, दौड़ के गया, यहीं पर बैठ करके चारपाई पर अपनी दाढ़ी बना रहे थे। और तभी जब इन्होंने शोर सुना तो ये बिना कुछ सोचे समझे जा करके कुएं में कूद गए और उस बच्चे की जान बचा ली इन्होंने। अब हम इनके साथ ही चलते हैं उस पीड़ित परिवार के पास जिसका बच्चा इस कुएं में गिरा था, और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम इस समय मौजूद हैं अरुण के घर पे। 3 दिन पहले अरुण को नशे में धुत जिसने फेंका था वो तो जेल में है, लेकिन हम अरुण के परिवार से बातचीत करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसका कोई ठोस कारण नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि ये गांव है, गांव में पूरे सारे लोग एक परिवार की तरह होते हैं, तो एक दूसरे पर कोई अविश्वास की भी बात नहीं होती है। लेकिन जिस युवक ने उस बच्चे को कुएं में फेंका था, लोग बताते हैं वो नशे का आदी है, और कुछ विवादों के बाद उसका दिमाग भन्नाया हुआ था, और वो रास्ते में खेल रहे बच्चों में से अरुण को उठा करके कुएं में फेंक दिया। हालांकि मौके पर बचाने वाले पहुंच गए, समझ लीजिए कि ईश्वर की प्रेरणा से एक युवक पहुंचे, और वो कूद करके उस बच्चे को उस कुएं से निकाल करके जान तो बचा ली। हालांकि इसकी प्रशंसा भी हो रही है चारों तरफ। पुलिस विभाग भी इस कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देने के साथ ही 26 जनवरी को सम्मानित करने की बात कह रही है। गोरखपुर के पुलिस कप्तान भी इस मामले में बड़े संजीदा रहे, और जब घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने बच्चे के उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं पहले करा दी बच्चे के पहुंचने के पहले, और लगातार नज़र भी रखे रहे। हालांकि बच्चा स्वस्थ है, अपने घर आ गया है। तो हम उसके परिवार से बात करते हैं। ये उसकी माता जी हैं। आपका क्या नाम है? प्रेमलता देवी। तो ये कैसे चला गया यहाँ से? तो वो कुआं काफ़ी दूर है। जैसा कुछ बेचे आयल। अच्छा। हाँ, तो लड़के खरीदे चल गए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो खरीदे के बाद वो आदमी वो हर आ रहा है जो बेचने वाला। तो थोड़ा दूर पे रहे, तो वो मेरा लड़का ये इधर है,
बस आया वो आदमी उठाकर कुआं में डाल दिया, फेंक दिया। तो आपको तुरंत जानकारी मिली? हाँ, जो वो आदमी निकाला ये तभी, निकालने वाले तो ये हैं, हमारे साथी हैं। तभी प्रमोद जी। जानकारी मिला। अच्छा। तो मेरा लड़का जब निकल गया कुएं में से, तब वहाँ गया, उसके घर गया। उसके घर वाले उसको छुपा लिया। अच्छा, जो फेंका था? हाँ, उसके घर वाले छिपा लिया। तो वहाँ से हम लोग एप्लीकेशन डाले थाने पे। हाँ, तो वहाँ से पुलिस वाले आए। अच्छा, खजनी से? तो हम लोग के लेकर गए वहाँ। तो खजनी थाने पर से पहले मेरा लड़का सीरियस हो गया, तो इस पीछे अरे उनके CB सिंह के यहाँ लेके गया। वहाँ से और सीरियस हो गया, तो अच्छा। एप्लीकेशन पढ़ के वहाँ से तुरंत हम बच्चे को लेके हॉस्पिटल गए? हाँ, हॉस्पिटल इमरजेंसी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर। हाँ, तो वहाँ कप्तान साहब ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी, सुनते हैं? हाँ, व्यवस्था तो हुआ, सब चीज का जांच फांच, जल्दी जल्दी जांच पड़ताल करके। लेकिन बहुत सीरियस हो गया मेरा लड़का वहाँ। अच्छा, फिर? हाँ, डॉक्टर वहाँ पर से लिखे इमरजेंसी, तुरंत इलाज होवे लागल। मतलब धीरे धीरे फिर कई दिन अस्पताल में रहलू? 24 घंटा। 24 घंटा में ठीक हो गए? हाँ, कंट्रोल में है। आज कल से बुलाए हैं फिर देखने को? हाँ, देखने के लिए। तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा कर के बच्चे की जान बच पाई। हालांकि ये लोग नर्सिंग होम भी गए, लेकिन डॉक्टर तबीयत बिगड़ती गई और ये लोग आगे बढ़ते गए, और इसमें पुलिस कप्तान की अहम भूमिका रही और उन्होंने इसको ठीक किया। और ये हमारे साथ अब ये अरुण आ गए हैं। बैठो बैठो, बैठ जाओ। क्या नाम है? अरुण। तो कहाँ चले गए थे? वहाँ कुएं के पास? सर आवा है ना वो जाता नहीं बनाए उठा फेंक दे। तब उठा के फेंक देना। तू का करे गई लहला वहाँ? बनावे ना के बोलावे गई लहला? सर आवा के। हाँ, तू झूठ बोलता। वहाँ तू आई लहल नमकीन सेवड़ा बेचे वाला, जो कबाड़ पे बेचे वाला, वह ले गई लहला ना? नहीं, यार बनावे ना नहीं। अच्छा, अब तोहार तबीयत ठीक बा? हाँ। घूमत खैला ताटा? फिर नहीं जेबे कुआं किनारे? हाँ, एकदम बचा के रहिए। तो ये अरुण है। तो इस तरह से ये पूरी घटना है। ये समृद्ध गांव है। तो इस समृद्ध गांव में छोटी छोटी बातें भी हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि एक रास्ते का भी छोटा सा मामला है। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन के हस्तक्षेप से वो मार्ग बन जाए, क्योंकि उस रास्ते पे छोटे बच्चों का आना जाना है और बाएं तरफ बहुत ही गहरा तालाब है, और अगर उसमें कोई बच्चा फिसल करके गिरेगा तो उसकी जान भी जा सकती है। तो पुलिस प्रशासन और प्रशासन के लोग अगर इतनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं इस मामले में, जितने संवेदनशील थे उतना ही संवेदनशीलता इनको आगे भी दिखानी चाहिए, ताकि नौनिहालों का जीवन सुरक्षित रह सके। बेधड़क खबर में बस इतना ही। फिर हम आपसे मिलेंगे, हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर हमारे इस चैनल को आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये खबर आपको कैसी लगी। नमस्कार।